स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये इसमें थोड़ा थ्योरी टाइप का भी है और लॉजिक भी है। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड आएगा इसमें से, जिसके बारे में पहले हम जानकारी दे देते हैं। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का अर्थ होता है कथन। हम लोग आपस में जो कुछ भी बोलते हैं उसे कथन कहा जाता है। वह गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट विच कैन बी जज ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। मैंने एक सेंटेंस, कोई सेंटेंस जिसको हम जज कर सकते हैं या सही है या गलत है, उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। 3 डिवाइड्स 9, मैंने 3 9 को डिवाइड करता है। पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। मैन इज मोर्टल। There are 15 months in 1 year. X minus 1 is factor of x square minus 1 square. अब हम बारी बारी से देखेंगे हर एक एग्जाम्पल का। जो 3 डिवाइड्स 9, ये सही है। जो 3 9 को डिवाइड करता है, ये भी सही है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर होता है। पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है, यह भी सही है। मैन इज मोर्टल, आदमी एक मरणशील प्राणी है। देयर आर 15 months in 1 year, एक साल में 15 महीने होते हैं, ये गलत है हमारा। और ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 1 का। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा सही है और पांचवा कथन या स्टेटमेंट कहिए गलत है। तो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी हो गई आपको। वह सेंटेंस जिसको हम जज कर सकते हैं या सही है या गलत है, उसको हम स्टेटमेंट कहेंगे। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब चलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशन, वैसा स्टेटमेंट जिसमें गणितीय संबंध हो, तो उसको हम कहेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे इसी एग्जांपल से लेते हैं 3 डिवाइड्स 9, ये गणितीय रिलेशन है, तो ये हो जाएगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये भी ए यूनियन बी और बी यूनियन ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सेट थ्योरी में बताए हुए, यूनियन के बारे में बताए हुए हैं। और ये 6 x माइनस 1 जो है x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर है, ये भी गणितीय रिलेशन है। तो ये तीनों इसमें हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट, 1, 3 और 6। अब अलजेब्रा में जो होता है कुछ सर्टेन स्टेटमेंट होता है। अलजेब्रा यानी बीजगणित, जिसमें कुछ सर्टेन स्टेटमेंट होते हैं जो किसके टर्म में, n के टर्म में। n होता है क्या? n है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से इंडिकेट करते हैं और नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल N से लिखते हैं। टू प्रूव सच स्टेटमेंट, इस प्रकार के स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर के रूप में n के रूप फॉर्म में हो, जिसको प्रूव करने के लिए एक वेल सुटेड प्रिंसिपल हो जाता है। एक वन बाय रूल सच स्टेटमेंट बाय वेल सुटेबल प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। माने नेचुरल नंबर n के रिलेशन में, n के फॉर्म में यदि कोई रिलेशन है, एक कोई स्टेटमेंट है, तो उसको प्रूव करने के लिए एक सुटेबल प्रिंसिपल होता है, सुटेबल प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसमें देखिए इसका सोल्विंग रूल क्या है। कहने का मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो n के टर्म में है और n है नेचुरल नंबर, तो उस रिलेशन को प्रूव करने के लिए एक वेल सुटेड प्रिंसिपल होता है। वेल सुटेड प्रिंसिपल, तो जिसके माध्यम से हम इसको सोल्व करते हैं, तो उस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसमें देखिए सोल्विंग का रूल क्या है। जैसे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है नेचुरल नंबर n में, तो हम इसको Pn से इंडिकेट करते हैं। सपोज करते हैं Pn विद द गिवन स्टेटमेंट, जहां पर जैसे कि बता चुके हैं n होता है नेचुरल नंबर। अब उसमें हम सबसे पहले n का वैल्यू 1 दे करके उसको प्रूफ करते हैं, यानी P1 इज ट्रू। तो P1 इज ट्रू कब? जब n इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम n के जगह पर 1 दे करके उसको ट्रू दिखाते हैं, यानी सिद्ध करते हैं जो n बराबर 1 के लिए वह स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है। उसके बाद सपोज करते हैं जो यह स्टेटमेंट n बराबर k के लिए सही है। सपोज करते हैं n बराबर k के लिए सही है और k क्या है? वह नेचुरल नंबर है। उसके बाद हम यदि देखते हैं वह स्टेटमेंट
के प्लस वन के लिए भी सही है, यानी n बराबर के प्लस वन के लिए भी सही है, तो हम कहते हैं वह स्टेटमेंट जो है सभी नेचुरल नंबर n के लिए सही है। इस पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 और ऑल n बिलोंग्स टू n। कहने का मतलब n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन के माध्यम से कैसे प्रूव करते हैं, जैसे कि पहले बता चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल n बराबर 1 लेकर के स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। अब सपोज कि लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट, ये हमें दिया हुआ है जिसका नाम हम दे दिए हैं Pn जो दिया हुआ स्टेटमेंट है। सबसे पहले n के जगह पर 1 डालते हैं, तो यहाँ पर n के जगह पर 1 डालेंगे तो P1 हो गया, ये डॉट डॉट 1 यानी इस इक्वल के लेफ्ट साइड है तो 1। P1 का मतलब हुआ जो पहला टर्म, तो पहला टर्म 1 हुआ तो 1, और राइट साइड में n के जगह पर 1 डालेंगे तो 1 ब्रैकेट 1 + 1/2 1 इंटू 2/2, तो 2 से 2 कट गया यानी 1। यानी देखते हैं n की जगह पर 1 डालने पर राइट साइड में भी हमारा 1 होता है और लेफ्ट साइड में तो 1 पहले से ऑलरेडी है। इसका अर्थ ये होता है जो स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए ट्रू है, यानी n बराबर 1 के लिए सही है। अब हम सपोज करते हैं जो स्टेटमेंट जो है n बराबर k के लिए ट्रू है, तो यह स्टेटमेंट अभी n के फॉर्म में है, अभी हम k के फॉर्म में लिखेंगे, यानी pk डॉट डॉट 1 + 2 + 3 डॉट डॉट k इक्वल टू k इंटू k + 1/2। यानी स्टेटमेंट यदि n बराबर k के लिए सही है तो समझते हैं, तो ये हो गया 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस k इक्वल टू k इंटू k + 1। अब हमारा अगला प्लान ये होगा जब देखेंगे या k + 1 के लिए सही है कि नहीं सही है। अब जैसे k के लिए सही है तो 1 + 2 + 3 + k तक ले गए हैं, और अब हम k + 1 तक लेकर चलते हैं, यानी pk + 1 डॉट डॉट 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट k प्लस k + 1। यहाँ पर k तक था तो k इंटू k + 1/2 हो गया। अब देखते हैं हर एक लगातार दो टर्म के बीच का डिफरेंस 1 है, यानी किसी भी टर्म में 1 जोड़ते तो अगला टर्म मिल जाता है। तो k टर्म तक है यहाँ पर, उसमें k + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा k + 1 तक का। अब देखिए k तक का जो है k इंटू k + 1/2, तो इधर हम k + 1 तक ले गए तो दाहिने साइड भी हम k + 1 तक ले जाएंगे, यानी k तक है ये k इंटू k + 1/2। तो लेफ्ट साइड में यदि k + 1 ऐड करते हैं तो राइट साइड में भी k + 1 हम ऐड करेंगे, यही किए हैं। अब चूंकि यह स्टेटमेंट k के लिए सही माने हैं तो ये हो गया 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस k इक्वल टू k इंटू k + 1/2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक k के लिए सही है, तो इसके जगह पर हमने रखेंगे k इंटू k + 1, इतना के जगह पर रखेंगे k इंटू k + 1/2। अब इधर एक्स्ट्रा ये जुड़ गया k + 1, तो इसमें फिर हम डाल देंगे k + 1। कहने का अर्थ ये हुआ 1 से लेकर k तक का सम है हमारा k इंटू k + 1/2, और ये एक्स्ट्रा हो गया k + 1, तो इसमें हम k + 1 जोड़ते हैं। एक्चुअली सवाल शुरू होता है वहां से, जो कैसे समझेंगे यह k + 1 के लिए सही है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे ये k के लिए सही है, k के जगह पर k + 1 डालकर देखते हैं क्या होता है। तो k के जगह पर k + 1 और इस k के जगह पर फिर k + 1, और ये 1 तो ऑलरेडी पहले से है, इस k के जगह पर k + 1 और +1, यानी k + 1 इंटू k + 1 + 1, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं k + 1 इंटू k + 2। तो हम इसको इसी फॉर्म में रखते हैं। अब यदि हम इसको कॉमन लेकर के यदि इस फॉर्म में हमें आ जाता है तो हम समझते हैं यह स्टेटमेंट k + 1 के लिए भी सही है। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए दोनों का भी जोड़ करेंगे तो k इंटू k + 1 प्लस 2 इंटू k + 1। अब दोनों में से k + 1 हम कॉमन ले सकते हैं, k + 1 कॉमन लेने पर यहाँ से k और यहाँ से 2 बच जाता है, k + 1 इंटू k + 2। अब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो k + 2 को हम लिख सकते हैं k + 1 + 1, 1 + 1 2 हो गया। ये इसीलिए लिखे हैं कि यहाँ पर k + 1 डालने पर k के जगह पर, तो ये तो k + 1 हो गया, और फिर यहाँ पर हो गया k + 1 i + 1, यानी k + 1 + 1।
जो हमने के जगह के प्लस वन डाले थे तो ये आया था, यही चीज आ गया। इसका अर्थ ये हुआ जो यह स्टेटमेंट के प्लस वन के लिए भी ट्रू है कब, जब यह सही था के लिए। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट जो है पी एन के सभी वैल्यू के लिए यानी सभी नेचुरल नंबर के लिए ये सही है। इस प्रकार से हम कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा एन के फॉर्म में ऐसे ही मानेंगे, उस स्टेटमेंट का नाम पी एन देंगे। सबसे पहले एन बराबर 1 पर उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद सपोज करेंगे यह एन बराबर के लिए ट्रू है, उसके बाद उसको हम के प्लस वन के लिए यदि ट्रू कर लेते हैं तो ये समझा जाता है दो स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर एन के लिए सही है। इस प्रकार से ये देखने में थोड़ा लैंग्वेज टाइप का लगता है लेकिन उसमें बहुत आसान है। बस एक 3 तरीका है, एन बराबर 1 के लिए प्रूफ करेंगे, एन बराबर के लिए सपोज करेंगे और उससे यदि के प्लस वन के लिए सही हो जाता है तो समझते हैं यह स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन।